धन्यवाद करना चाहूँगा रिटायरी फोरम का कि हमारे को रिटायरी फोरम ने भी ज्वाइन किया क्योंकि इनकी कंडीशन बंद है। तो ज्वाइंट फ्रंट की तरफ से, रिटायरी फोरम की तरफ से आप सभी का मैं नूरपुर विद्युत मंडल के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज जो परिस्थितियाँ बिजली बोर्ड में बनी हैं, इसके लिए कर्मचारी, मैं यूनियन की बात करना चाहूँगा कि मेरा कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जिस दिन मैं कोई यूनियन की एक्टिविटी से ना करूं। वो किस लिए कि मैं को घर से बेला थोड़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं घर से मैं बेला हूँ, ठीक है, मगर एक ट्रेड यूनियन की समझ है। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हमारे पूर्वज जैसे गटू राम जी यहाँ बैठे, इन लोगों ने बड़ी भारी मेहनत करी है। जब यहाँ तक पहाड़ की चोटी जहाँ पक्षी नहीं पहुँचते, वहाँ इन लोगों ने बांस के देसी जुगाड़ बनाकर, हम स्कूल में जाते थे, हाइशा हाइशा के नारे लगाते थे और 8-8, 10-10 बाला उसको जुगाड़ बना करके पहाड़ के ऊपर पोल को लेके जाते थे। तो तब इन लोगों का जो काम है उसके प्रति हम, इनकी जो लगन थी उसको देख करके हम लोगों में एक काम करने की प्रेरणा इन साथियों से मिली। उसके बाद हम यूनियन में जुड़े। जब मैं थोड़ी लंबी बात लेके जाऊंगा, जब 1991 में सितंबर में एक बहुत बड़ा एक जो शांता कुमार की सरकार के टाइम में हुआ था, नो वर्क नो पे के इशू को लेकर के, उस टाइम भावा में थे। तो भावा में तब हमने देखा था कि यूनियन क्या चीज होती है। शांता कुमार की सरकार ने हमारे को निकाल दिया था बिजली बोर्ड से, उस टाइम ऑर्डर हमारे टर्मिनेट, जो डेली बेस हम लोग थे, कर दिया कि आप लोग ड्यूटियों पे नहीं। तो हम लोगों को वहाँ भावा में सतलुज कॉलोनी के ग्राउंड में दिया गया था, आप लोग इससे बाहर नहीं जाना। तो हम लोग हमेशा ही अनुशासन में रहे, हमने कभी कोई तोड़ फोड़ नहीं की है, ना हमने बदतमीजी कहीं करी है। तो हमारे को सीआरपीएफ का बहुत सारे वहाँ कर्मचारी तैनात किए गए थे, वो लोग हमारे को क्वार्टरों से उठा करके हमारे विरुद्ध केस बनाए थे। फिर यूनियन ने उसी यूनियन ने हमारे को वहाँ सर्वाइवल दिलाई और हम लोग फिर पूरे प्रदेश के विभिन्न ट्रांसमिशन में हमारे को भेजा गया। हम लोग धक्के खाते गए, ट्रांसमिशन की लाइनें बिछाते गए और हमारा दिमाग भी साथ साथ चलता गया, यूनियन की समझ भी बढ़ती गई और बिजली बोर्ड के प्रति भी हम लड़ाई लड़ते। ट्रेड यूनियन को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस जो है वो लंबा इस करके है कि हमने कभी भी किसी के, हमारे साथी के कहीं शादी में फंक्शन होगा उसमें हम नहीं जाएंगे, और कहीं कैजुअलिटी होगा तो कवर बोल वहाँ जरूर खड़ा होगा अपनी तरीके से। तो एक इस एरिया में जब मैं 2003 के जनवरी में मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन की हालत काफ़ी पतली थी। तो मैंने एक आदमी को जोड़ करके एक विशाल पेड़ हमने आज की डेट में यहाँ बनाया और एक बहुत बड़ा वट वृक्ष मैं बोल सकता हूँ। अगर नूरपुर ज्वाली फतेहपुर इंदौरा में अगर आप कॉल करो, एक जगह पे कर्मचारियों को बुलाना 400-500 आदमी हम लोग इकट्ठे हो जाए, ठीक है। मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, मैंने आपके साथ नहीं जुड़ा, मैं आपके दिल के साथ जुड़ा। मेरा अपना परिवार छोटा है मगर मेरा ये परिवार बहुत बड़ा है। मैं हर आदमी के घर तक गया और मेरे रिश्ते काफ़ी, हमारे साथी, मेरे जो वैसे पुश्तैनी रिश्ते हैं वो वैसे छूट गए हैं, मगर आप सभी साथी के साथ मेरा रिश्ता बड़ा है। तो मित्रों, मैं पिछले 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत किया। हमारे यहाँ नूरपुर में भी हमारे जो रिटायरी फोरम था उसका इलेक्शन वगैरह नहीं था, हमने उसको भी करवाया। हमारे इंदौरा में नहीं था, हमने वहाँ भी करवाया। तो मैं लोगों के साथ जुड़े रहे। तो बीच में जो डेवलपमेंट जैसे मैनेजमेंट का, सरकार का हम देखते रहे। सरकार का बदलने के बाद हमारे को कुछ उम्मीद था कि सरकार हमारे बारे में पॉजिटिव सोचती है, और कांग्रेस सरकार का ऐसा रवैया भी रहा है पिछले टाइम पे। जब भर्तियां वगैरह बंद थी, राजा वीरभद्र की सरकार थी, हम लोगों ने पीटर हाउस में 8 अक्टूबर 1913 को एक बहुत बड़ा सम्मेलन वहाँ किया था। तो उसमें राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमारे बिजली बोर्ड में भर्ती दी थी। तो इस नज़रिए से कांग्रेस के प्रति मैं एक बड़ी स्पष्टवादी आदमी, मैं बात करने से कभी गुरेज नहीं, उसमें बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सच बोलता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ अनाउंसमेंट करके भर्ती की प्रक्रिया चालू। मगर आज जो सरकार बदलने के बाद जो सिनेरियो बना है ये बड़ा ही घातक है। हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी, हम लोग भी अलग अलग हिस्सों में बटे। मेरे से पूरा हमारे एक्शन साहब ने कहा, एसडीओ शंकर जी ने भी, सब ने अपनी बात को रखा है। तो हम लोग अलग अलग हिस्सों में बटे हैं। उसका फायदा बोर्ड का प्रबंधक वर्ग और प्रदेश सरकार उठा रही। हम लोग कुछ टीचरों के साथ मिलकर चले हैं, कुछ लोग किसी और एसोसिएशन के साथ चले हैं। तो जब हमने अपने रिटायरी फोरम की बात मैंने करना चाहिए, मैंने अपने साथियों को समझाया,
भैया आप जहां मर्जी रहे, कोई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, आप मास्टरों के साथ जाओ, बाकी अदर डिपार्टमेंट के साथ जाओ, मगर कम से कम आपको अपने घर में आना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बड़ा खराब है। मगर मेरी बात हमारे साथियों ने नहीं सुनी, और मेरे को बड़ी जलालत भी उस समय जब मैंने इलेक्शन वगैरह करवाए हैं, मैंने बहुत कुछ झेला है, उस बात को व्याख्यान नहीं करूंगा। मगर मेरे को एक पता था कि आने वाला वक्त हमारा खराब, और ये वक्त जो आज सरकार ने दिखाया, इतनी उम्मीद आप लोग, हम सपने में नहीं सोच सकते थे कि यार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाह ही बंद। ओपीएस को लेकर के 25 मई को हमने एक विशाल प्रदर्शन हमने शिमला में किया, उसके बाद मंडल लेवल पे हमने 10 अगस्त को यहाँ धरने किए, और पिछला इतिहास तो आप छोड़ दो, बिजली बोर्ड को बचाने के लिए हम लोग सड़कों पे ही रहे। और आज जब हमारे कुछ उम्मीद बनी थी तो ये सारा ही उल्टा हो गया। और अब बड़ी शर्म की बात है, 3 तारीख को अभी तक कोई सैलरी का मैसेज नहीं है। तो आप मित्रों अंदाजा लगाओ कि हम लोगों का बनेगा क्या, हम लोग करेंगे क्या। अब जो हमारे रिटायरी हैं, आप लोग कहाँ जाओगे? बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता, हम पेंशन को मांग रहे थे, और जो लगी है वो भी चली गई है। ये युवा बच्चे जिनका अभी भविष्य बिजली बोर्ड में शुरू नहीं हुआ, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, कहाँ जाओगे हम लोग? हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोगों को कौन बचाने आएगा? बड़ी स्पष्ट बात करना चाहूंगा, कर्मचारी यूनियन मित्रों एक ऐसा संगठन है, ये आगे चलेगा तब आप लोग बचेंगे। अगर कर्मचारी संगठन यूनियन आगे नहीं चलेगी, आप लोग नहीं बचेंगे। इसके लिए हमने प्रयास किया, हमने ज्वाइंट फ्रंट बनाया, इसमें इंजीनियर भी आया, इसमें जेई भी आया, इसमें एक्शन भी आए, ताकि हम लोगों में कंट्रोवर्सी ना हो, हम लोग एक साथ चलें। और उसमें हमारे रिटायरी फोरम के साथी उनको भी हमने साथ में जोड़ा। तो मित्रों, आने वाला समय इससे भी भयानक हो सकता है। आज पूरे प्रदेश